अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद ज़ाका मसन। व्यूअर्स, एक रिसेंटली वाक़या हुआ है। मरियम नामी ये खातून है जिनकी ट्रेन हादसे से मौत बताई गई है। ये 7 अप्रैल को वाक़या हुआ। ये खातून जो थी कराची से झंग की तरफ अपने गांव की तरफ जा रही थी ईद उल फितर मनाने के लिए। 7 अप्रैल को ये शायद रवाना हुई हैं और 9 अप्रैल को इनकी जो डेड बॉडी थी वो इनके घर वालों को रिसीव हुई। ये कहते हुए कि ये एक ट्रेन एक्सीडेंट था और जो आपकी ये खातून है मरियम, इन्होंने ट्रेन से छलांग लगा कर खुदकुशी की है और उसके तहत उनकी मौत हो गई है। उसके बाद जो एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर ट्रेन के अंदर एक पुलिस ऑफिसर जो है, जिसका नाम शायद मीर हसन बताया जा रहा है, वो उस खातून के ऊपर तशद्दुद कर रहा है और उनके साथ 2 बच्चे हैं जो कि कहा जा रहा है उनके भांजे या भतीजे हैं शायद। उनको साइड पे लेके जा रहा है और खातून को जो उसके बाद में जो उनके बच्चों का बयान है जो उनके साथ थे कि उन्होंने हमें साथ ले गए और उसके बाद वो जो उनकी आंटी थी उनको, मरियम को ट्रेन से धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। इस सारे मामले के अंदर कहा यह जा रहा है कि जो इर्द गिर्द के लोग थे वो खामोश तमाशाई बने रहे और पुलिस वाला उनको मारता रहा और उन्होंने कुछ भी ना किया। हालांकि जो बात इसके अंदर इग्नोर की जा रही है वो ये कि जिस वक्त पुलिस वाला उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा होता है मरियम नामी खातून के ऊपर, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बाकायदा तौर पर उसकी हिमायत कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा है ये। दूसरा इसके अंदर जो पहलू नज़रअंदाज किया गया है वो एक मजहबी पहलू है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही कि ये शायद जो पूरा इंसिडेंट लग रहा है ये किसी मजहबी बुनियादों के ऊपर हुआ है, क्योंकि जो खातून है उस वीडियो के अंदर कह रही है कि मैं एक वली हूँ और मैं एक वली इस ट्रेन के अंदर आ गई और एक वली भेजा गया तुम्हारी तरफ। और जो साथ उनके जो बच्चे थे, उनके जो भांजे थे, वो भी ये कह रहे हैं कि वो जो खातून थी वो ऊंचा ऊंचा कुछ पढ़ रही थी या कुछ तिलावत कर रही थी, तो उसकी वजह से उसको रोका पुलिस वाले ने और उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब भी कोई शख्स इस किस्म की बात कर रहा होता है, अपने आप को नबूवत का दावा कर रहा होता है या वली होने का दावा कर रहा होता है या वो किसी अपने आप को इमाम होने का दावा कर रहा होता है कि मेरा ज़हूर हो गया, तो ऐसा शख्स बेसिकली बीमार है। इसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए। ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर आप लोगों को से अपने आप को अलग समझना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आप शायद कोई अल्लाह की तरफ से भेजी हुई मखलूक है, कोई ऐसी कोई अवतार है अल्लाह की तरफ से जो कि लोगों के लिए भलाई करने आया है। ये बेसिकली मेंटल स्टेट ठीक नहीं होती ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। ये जो सबसे बड़ा अलमिया हमारे है कि हम जब भी पुलिस को देखते हैं तो वो हमें टॉर्चर करती हुई नज़र आती है लोगों के ऊपर। वो हमेशा उसको एक वर्दी दी गई है, उसको कानून के तहत एक इजाज़त दी गई है जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब भी इस किस्म की कोई सिचुएशन देखते हैं तो वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं या ऐसी। और इसकी बेसिक रीज़न क्या है, वो करते क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि पुलिस महकमे के अंदर जो भर्तियाँ हुई थी और जिस किस्म के लोग निचले लेवल के ऊपर भर्ती हुए हैं उनकी तालीमी काबिलियत जो वो इंतहाई कम है। हालांकि इस प्रोफेशन के अंदर उन लोगों को होना चाहिए था जो ना सिर्फ तालीमी काबिलियत के अतबार से थोड़ा ऊपर हो, साथ ही साथ उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन जब बन जाए तो उन्होंने वहाँ पर उस सिचुएशन को डील किस तरह करना है। और ऐसे जो क्रिमिनल्स उनको मिलते हैं या ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इस किस्म के दावे कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मॉब जो है वो इश्तियाल के अंदर आ रहा होता है, गिर्द के लोगों को जो है गुस्से के अंदर आ रहे होते हैं, उस सिचुएशन को कंट्रोल किस तरह करना है ये बताने के बजाय वो लोग खुद ही अगर मॉब के साथ मिलकर उस बंदे के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देंगे तो ऐसे वाक़यात जो हुए हैं ये मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे लोगों का हमेशा इलाज करवाना चाहिए क्योंकि ये मेंटली तौर पर ठीक नहीं होते। आप जब इन लोगों से नॉर्मली बैठ के बात करेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी कंडीशन ये आम लोगों जैसे बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान के अंदर चूँकि जहालत ज़्यादा है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, ना सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि उनके जो अकायद हैं वो भी इस कदर के फरसूदा है कि वो छोटी छोटी बातों के ऊपर बिलीव कर लेते हैं। हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि जहाँ पे एक शख्स किसी को गोल्ड लिफ की डब्बी देके कह रहा है कि इसी के अंदर दुनिया बंद है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि बड़ी को पायदार बात कर दी है कि एक छोटी सी चीज़ के अंदर दुनिया बंद है और इसके अंदर तो वो खुद ही अपने से जो है वो तहकीक करनी शुरू कर देते और नई नई चीज़ें ढूंढनी शुरू कर देते हैं ऐसी बातों के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इल्मी बातें जो है वो कम अट्रैक्ट करती हैं, किस्से कहानियाँ और इस तरह के अजूबे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो जहालत की वजह से उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जो थोड़े जिनको ये बातें गलत लग रही होती हैं तो वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। हालांकि ऐसे के अंदर ऐसे लोगों को एक जगह के ऊपर रखना चाहिए, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेंटल स्टेट उनकी पढ़नी चाहिए। तो किस वजह से आप मोस्टली जब ऐसे लोगों को देखेंगे वो होता क्या है, वो या तो तन्हाई का शिकार हुए होते हैं या फिर इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, तो वो अकेले बैठ के अपने आप से गुफ्तगू करना शुरू करते हैं। तो उसमें उनको ऐसा लगने लग जाता है कि उनके पास पावर्स आ गई हैं इस दुनिया से लड़ने के लिए, तब जाके इस किस्म के जो है बयान देने शुरू करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ पे फिर रहे हैं जिनके साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है, इनके लिए मैं भेजा गया हूँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है कि मैं इन लोगों की मदद करूँगा। वो फिर इस किस्म के दावे करने शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म की मेंटल स्टेट के ट्रीटमेंट होने चाहिए, ना कि उनके ऊपर तशद्दुद होने चाहिए या उनके साथ चल पड़ना चाहिए। तो ये हमारी एक जो पुलिस का महकमा है इसके अंदर डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। खैर कहा जा रहा है कि DIG जो है उन्होंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है।
शायद कोई इस वाक़े का जो है वो पता चल सके कि आखिर क्या मसला दरपेश है जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ या उनका कत्ल हुआ है, उन औरत का जो मरियम नामी खातून है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही बेसिकली ये था कि एक पहलू मुझे लग रहा था कि इसके अंदर नज़रअंदाज हो रहा है, जो कि एक मजहबी पहलू है। और ऐसे तमाम मामला के अंदर जब भी इस किस्म का कोई वक़ूआ अगर इन फ्यूचर भी कहीं होता है और आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसको साइकोलॉजिकली हैंडल करने की कोशिश करें, लोगों को काम डाउन करने की कोशिश करें और लोगों को ये बताने बावर कराने की कोशिश करें कि ये शख्स बीमार है, मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, ये पागल शख्स है या नीम पागल शख्स है, इसकी बातों को इग्नोर करें और उस पर्सन को आप बड़े तहम्मुल से वहाँ से निकाल के जो ले जाएं। यही रोल वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उनका भी होना चाहिए था अगर कोई इस किस्म की गुफ्तगू वहाँ पे हो रही थी, न कि वो खुद अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए उसको टॉर्चर करना शुरू कर दें। क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है उस खातून को ट्रेन से धक्का दिया जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई है। तो ऐसे वाक़यात से बचने का एक वाहिद हल यही है कि हमारे यहाँ जो एक एजुकेशन लेवल है उसको इंक्रीज़ होना चाहिए और एक जो तहम्मुल का एलिमेंट है वो भी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होना चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनसे बच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।